नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे लाइफ एरिया जहां पर हमें जरूरत पड़ती है लाइफ गोल को सेट करने के लिए। आज मैं आपको गोल की बात नहीं करूंगा, आज मैं बताऊंगा कि गोल को सेट कौन कौन से जगह पर करनी है, जिंदगी के ऐसे कौन कौन से पार्ट होते हैं जहां पर हमें अपने गोल को मजबूती से जो है वो हमें सेट करनी चाहिए। गोल को कौन सी जगह पे सेट करनी चाहिए, इससे पहले ये जानते हैं कि हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए, हमें अपने गोल को किस प्रकार से डिजाइन करनी है कि वो एक उसे हम हासिल कर सकते हैं। कहा जाता है कि 10 जगह पर 10 फुट का गड्ढा करने से पानी नहीं निकलता है, एक जगह 100 फीट का गड्ढा करने से पानी निकलता है। कहा जाता ना कि जब हमने अपने गोल को बार बार स्विच किया तो कुछ हासिल किया, हमने अपने गोल को बार बार स्विच किया तो कुछ हासिल किया, लेकिन अगर हम अपने गोल को स्मार्ट बना दिया तो बहुत कुछ हासिल किया। इसी तरीके से हमें अपने गोल को स्मार्ट गोल बनानी है। स्मार्ट का मतलब SMART, इसका फुल फॉर्म होता है एस मतलब स्पेसिफिक होनी चाहिए। कैसे स्पेसिफिक का मतलब आप क्या समझ रहे हो? स्पेसिफिक का मतलब होता है, लेकिन जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। अगर आप किसी कंपनी में मार्केटिंग का जॉब कर रहे हो तो उस आपके लिए सफल होने का क्या मतलब होता है कि सक्सेस या मार्केटिंग हेड बनना। तो एक स्पेसिफिक के लिए आप चूज करोगे कि नहीं हमको मार्केटिंग का हेड बनना है, तो ये स्पेसिफिक रीजन होता है कि हमें हर कोई चाहते हैं कि सफल हो जाए, हम तो सफल हो जाए, हम तो सक्सेस को पाले, लेकिन किस चीज में सफल, ये स्पेसिफिक गोल को चीज करना होगा कि आप जिस फील्ड में काम करते हो उसमें क्या बन के दिखाना है। तो ये स्पेसिफिक गोल होता है। ऐसे नहीं कि हमें सफल हो जाना है, तो सफल तो वहां पे लोग होते हैं कि किसी का मार्केटिंग हेड बनना ये भी सफलता की बात है, किसी को लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाना ये भी सफलता की बात है। तो सफल में नहीं होना है, हमें स्पेसिफिक रीजन बताना है कि हमें क्यों सफल होना है। यो गैस अब हमें बताना है कि एम मतलब मेजरेबल। देखिए मेजरेबल, अगर आप मेजरेबल तरीके से अगर आप अपने गोल को सेट करते हो तो आप मेजर कर पाओगे कि हम अपने गोल के कितने करीब और कितने दूर हैं। जैसे सपोज करो, अगर आपको आपका वजन ज्यादा है तो आपको अगर बताना है कि नहीं हम अगले 1 महीने तक इतना वजन कम कर दिखाएंगे, हमें जो है 6 महीने के अंदर 12 केजी वजन कम कर। लेकिन अगर 6 महीने के पहले अगर 4-5 केजी कम हुआ तो आपको नजर आता है चलो कुछ तो कम हुआ है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। जब तक आप चीजों को मेजर नहीं कर पाओगे, आप कितना डेडलाइन से कितने नजदीक तक पहुंचे हो, तब तक जो है वो आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसा गोल बनाओ जहां पर आप मेजर कर सकते हो कि आप उस गोल तक कितने दूर तक पहुंचे हो। SM अगला है ये अचीवेबल, ऐसा गोल बनाओ जिसको अचीव कर सकते हैं। क्या उसको आज तक कोई अचीव कर पाया है, या अगर कोई नहीं किया है तो क्या वो किया जा सकता है। अचीवेबल जिसको हम अचीव कर सकते हैं वैसे गोल बनाना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी जाके बना देना है गोल। सो तो SM ये R रियलिस्टिक होनी चाहिए, वो सच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इमेजिन किया हुआ कोई सपना है उसको हम लोग ड्रीम मान लेते हैं, ड्रीम तो ड्रीम को गोल बनाते हैं। मतलब अनरियलिस्टिक को, जो रियलिस्टिक नहीं है उनको हम लोग गोल नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें अपने एनर्जी और टाइम और दिमाग को वेस्ट करेंगे। जो रियल होगी चाहे वो डिफिकल्ट ही क्यों ना हो, हमें वैसा गोल बनानी है। अगला है हमें T टाइम बाउंड के साथ बनानी है। टाइम बाउंड का मतलब अगर आप ये कहोगे कि नहीं भैया हमें तो वजन कम करना है, भैया हमें तो ये चीज सीखना है, हमें तो ये कोर्स सीखना है, लेकिन कब तक सीखना है, अगर आप डेडलाइन सेट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, तो आप वो चीज करने में सालों निकल जाएगा। कहा जाता है ना द मोमेंट यू पुट अ डेडलाइन ऑन योर ड्रीम इट बिकम योर गोल। कहा जाता है कि अगर सपना भी अगर आप देख रहे हो ना, लेकिन अगर उसमें आपने डेडलाइन फिक्स कर दिया तो आपका गोल बन जाता है। सपना देख रहे हैं कि चलो हमें एक BMW कार खरीदना है, लेकिन कब तक खरीदना है अगर ये आपने डिसाइड नहीं किया ना तो वो बहुत मुश्किल होगा, कई सालों निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि कोई भी चीज हम लोग जो सोचते हैं उतना देर का वो काम हो जाता है। अगर हम सोच रहे हैं कि ये काम हम महीने भर का लगाएंगे तो वो काम महीने भर का होगा। अगर हम सोचेंगे कि ये काम हम सप्ताह भर में काम करके खत्म कर देंगे तो वो काम सप्ताह भर में खत्म हो ही जाता है, और कभी कभी तो वो काम 4 दिन के अंदर हो जाता है, ऐसा भी पाया गया है। तो हमें इमेजिन करना है, एक टाइम बाउंड बनाना है कि इस तक हमें, इस डेट तक, इस समय तक हमें ये सारे गोल्स अचीव कर लेना है। अब समझते हैं कि 7 ऐसे कौन कौन से एरिया है जहां पर हमें अपने गोल को सेट करनी है। सबसे पहला एजुकेशनल गोल। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर एवरी स्टूडेंट, कि उसके पास बहुत खतरनाक एक हथियार होता है एजुकेशन अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का। और एजुकेशन को पूरा करने के लिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए हमें भी गोल सेट करनी पड़ती है कि किस तरीके से पढ़ाई करने की कितना मार्क्स आए, एक किस तरह का एजुकेशन प्राप्त करना है कि हमें जिंदगी भर में एजुकेशन काम आए। कुछ एजुकेशन तो आज मार्केट में ऐसे चल रहे हैं कि वो एजुकेशन आगे चल के जिंदगी में कभी काम ही नहीं आएगा, वो एजुकेशन सिर्फ एग्जाम तक ही लिमिट होता है। तो इन सब एजुकेशन को क्वालिफाई करना आपको आनी चाहिए। हालांकि इसके बारे में मैं वीडियो अलग बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे। लेकिन अभी बात करूंगा
होगा कि एजुकेशन के लिए भी आपको गोल सेट करनी पड़ती है कि कौन सा एजुकेशन कब तक लेना है, ये आपको डिसाइड करनी पड़ती है, डिग्रियां कौन कौन सी लेनी है, ये स्टूडेंट लाइफ में काम करती है। नेक्स्ट, जॉब या बिजनेस गोल आपको सेट करने पड़ते हैं। अगर आपका एजुकेशन पूरा हो चुका है, अगर आप जॉब करना चाहो, चाहे तो आप बिजनेस करना चाहो, आपको वहां पर भी गोल सेट करनी पड़ती है। गोल सेट करने से क्या होगा, अगर आप जॉब में हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो गोल सेट करोगे कि हमको इतना जल्दी प्रमोशन चाहिए, तो गोल सेट करने से आप मोटिवेटेड रहते हो, आप वो चीज काम करना चाहते हो, क्योंकि आपको प्रमोशन मिलना है, आपकी सैलरी इंक्रीज होने वाली है, तो वो काम आप करोगे। अगर आप बिजनेस में जो है अपना गोल सेट करते हो, तो आपके सारे इंप्लॉय भी जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं, साथ में काम करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट सेट होता है कि हमें यहां तक पहुंचना है, यहां तक अपनी कंपनी को अगला टर्नओवर 10 करोड़ 20 करोड़ के ऊपर ले जाना है। तो जब आप टारगेट सेट करते हो तो वहां तक सब लोग पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जॉब और बिजनेस में भी आपको चाहिए कि हमें गोल सेट करनी है। नेक्स्ट, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको गोल सेट करनी है। फाइनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, अगर आपके पास पैसे की प्लान नहीं करोगे, पैसे का गोल नहीं बना कर रखोगे, तो भगवान ना करेगा कभी आपके घर में इमरजेंसी का जरूरत पड़े पैसा का, तो उस टाइम में पैसा खोजोगे, और कुछ सेविंग भी करोगे तो वो सारा पैसा निकल जाएगा, फिर अगली बार के लिए आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो कई बार हमें अपनी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए पैसे, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें गोल सेट करनी पड़ती है, हमें सेविंग करनी पड़ती है। सेविंग करने के साथ साथ उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करें, ये भी बहुत अहम बात है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो पैसे को भी टारगेट के साथ हमें ऐसा नहीं करना कि खुद हम ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन हमारे पैसा का कोई दिक्कत नहीं है, पैसा जो है वो इधर उधर फंसा हुआ पड़ा है, तो पैसे को भी ग्रोथ ले जाना है, पैसे के लिए भी अलग से गोल बनाते चलना है। तो पहला हो गया एजुकेशनल गोल, सेकंड हो गया जॉब और बिजनेस गोल, और थर्ड हो गया आपका फाइनेंशियल गोल। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप गोल। यहां पर बहुत दिक्कत होती है, कहा जाता है कि कभी कभी आप जो आपके पार्टनर होते हैं वो आपसे लेफ्ट आउट फील करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है रिलेशनशिप में कि अगर आप उसके साथ गोल सेट करो कि हमने ये करनी है, हमें जब हमारी शादी होने के बाद हम लोग जब ऐसे रहेंगे तो इस तरह से किया जाएगा। कई बार आपके साथ जब आपकी शादी हो जाती है उसके बाद अपने पार्टनर से डिस्कस करते हो कि हमें इस तरीके से फैमिली प्लानिंग करना है, इस तरीके से हमें ये घर खरीदना है, इस तरीके से हमें वो काम करनी है, फिर हमें बच्चों के लिए ये सब पढ़ाई करवाना है। तो जब प्लानिंग करते हो और सोचते हो, अपने पार्टनर से डिस्कशन करते हो, तो एक जो ट्रस्ट का रिलेशन है वो बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाता है, वो चीजें और सच में होने लगती है। लोग सब लोग जो मिलकर के आप साथ में काम करना शुरू करते हो, उस गोल को अचीव करने के लिए दोनों आप लोग खूब मेहनत करते हो, तो वहां पर भी जरूरत पड़ती है और हमें वहां पर भी करनी ही चाहिए अगर आपको खुश रहने। तो नेक्स्ट, आपको पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान देना कि पर्सनल ग्रोथ के लिए आप प्लानिंग करो, उसके लिए अलग से गोल बनाओ। सारे तो गोल पूरा करोगे, लेकिन अगर आप पर्सनल खुद के लिए, हो सकता है कि मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहूं, हो सकता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहूं, हो सकता है कि मेरे को अदर लैंग्वेज सीखना है, हो सकता है कि कुछ अलग से सीखना चाहूं, तो खुद की इंप्रूवमेंट के लिए अगर कुछ सीखना चाहे तो वहां पर भी आप गोल बना सकते हो। नेक्स्ट है हेल्थ ग्रोथ के लिए भी आप अपनी गोल को सेट कर सकते हो। कहा जाता है कि वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आप वेल्थ खो दोगे तो कुछ खो दे रहे हो, लेकिन अगर आप हेल्थ ही खो दे रहे हो तो सब कुछ खो दे रहे हो। तो हमें हेल्थ पे ध्यान रखना है कि हेल्थ और फिटनेस के लिए हम कौन कौन से गोल बनाएं, कौन कौन से डाइट को फॉलो करें, कौन कौन से चीजों को खाएं ताकि हम फिट रह सकें, ताकि फिट रहेंगे तो हमारा सारा काम सही चलेगा। तो आपको हेल्थ पर स्वस्थ रहने के लिए भी आपको गोल्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी हमें थोड़ी ध्यान देना चाहिए। अगर आप बहुत बिजी पर्सन हो तो फिर भी कुछ ऐसा वक्त निकालिए जहां पर आप गॉड से जो है कनेक्ट रहिए। आप जब गॉड से कनेक्ट रहते हो, गॉड से रिलेशनशिप बाउंडिंग करते हो, तो आप पीस ऑफ माइंड रहते हो, आप जो है स्ट्रेस को नीचे कर पाते हो, ये सब चीजें बॉन्ड रहती है आपके पास। स्ट्रेस को झेलने के साथ 5 मिनट जो है अपने आप को गोल बनाइए कि नहीं, एटलीस्ट दिन भर का 5 मिनट में अपने साथ स्पिरिचुअली मैं भगवान से साथ कनेक्ट रहूंगा, उनकी पूजा अर्चना करूंगा। जब आप इन सातों एरिया पे काम करोगे तो आप नजर आओगे कि मैं पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा हूं। लेकिन अगर क्या होगा कि सिर्फ पैसे की प्लानिंग करोगे, या फिर सिर्फ भगवान पे चर्चा करोगे, या फिर सिर्फ फैमिली पर चर्चा करोगे, तो अगर सिर्फ 1-2 बातें करोगे तो आप बाकी जगह पे पीछे छूट जाओगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सातों एरिया पे ध्यान दीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको बस एक बटन ही क्लिक करना होता है हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन हमारे लिए एक हौसला का काम करते हो, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।